समंदर में गिरेगा चीन का लाल ध्वज, ड्रैगन का अंत करेगा ऑपरेशन चतुर्भुज। चीन के खिलाफ भारत का महामिशन, जिनपिंग ने ले लिया बड़ा जोखिम। हिंदुस्तान ने बदल ली चाल, साउथ चाइना सी में चीन बेहाल। ड्रैगन पर होगा सबसे घातक अटैक, विश्व युद्ध की तय हो गई डेट। भारत का क्वाड प्लान, समंदर में जाएगी ड्रैगन की जान। नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लद्दाख में चीन को धूल चटाने के बाद भारत अब चीन को उसके ही घर में घेरने की तैयारी में है। भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ड्रैगन को दबोचने का प्लान तैयार कर लिया है। ये वही साउथ चाइना सी है जिसे चीन अपनी जागीर समझता हुआ आया है, पर भारत अब ड्रैगन को जमीन तो जमीन, समुद्र में भी दबोचना चाहता है। लद्दाख में मुंह की खाने के बाद दक्षिण सागर चीन में घिरा ड्रैगन। साउथ चाइना सी में ड्रैगन का गेम ओवर। दक्षिण सागर चीन का ये इलाका, जिसे ड्रैगन अपनी जागीर समझता आया है, अपनी बपौती समझकर अपने पड़ोसी देशों को धमकाता आया है। वो अब अपने इसी इलाके में थर थर कांप रहा है। उसे ये डर भारत से लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से लद्दाख में भारत ने चीन को धूल चटाया, अब भारत चीन को उसी के घर में घुसकर मजा चखाने की तैयारी में है। भारत जमीन तो जमीन, अब समंदर में भी ड्रैगन को दबोचना चाहता है। चीन को उसकी हद में रखने के लिए, उसे उसकी हैसियत बताने के लिए दुनिया की 3 बड़ी नौसेनाएं भारत के साथ हैं। क्योंकि मालाबार में भारत समेत 4 देशों के नौसेनाएं युद्धाभ्यास करने वाले हैं। साल के आखिर में होने वाले मालाबार युद्धाभ्यास में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका, चीन का पुराना दुश्मन जापान और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी शामिल होने वाली है। मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल इन चारों देशों की ही चीन के साथ तनातनी है। मतलब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का ये चतुर्भुज गठबंधन चीन पर आखिरी कील दागने को तैयार है। क्योंकि ये कोई साधारण चतुर्भुज गठबंधन नहीं, ये वही गठबंधन है जिसकी स्थापना प्रशांत हिंद क्षेत्र में शांति और स्थायित्व, साथ ही साथ चीन के प्रभाव को कम करने के लिए नवंबर 2017 में किया गया था। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इस चतुर्भुज गठबंधन को इसलिए बनाया था
ताकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को ड्रैगन की चालबाजी से बचाया जा सके। और अब साउथ चाइना सी पर ड्रैगन की मनमानी को खत्म करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कमर कस ली है। एक साथ दुनिया की 4 महाशक्ति। लंबे समय से अमेरिका चाहता था कि चीन को घेरने के लिए भारत खुलकर उसके साथ आए। चीन को घेरने के लिए अमेरिका की कोशिश भारत, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों को एक मंच पर लाने की है। और अब ये कोशिश रंग लाती दिखाई दे रही है। इसको देखकर चीन टेंशन में है। उसे ये टेंशन सबसे ज्यादा भारत दे रहा है, क्योंकि अमेरिका कब से चाहता था कि भारत दक्षिण सागर मामले में उसकी रणनीति का हिस्सा बने, संयुक्त रूप से इस इलाके में गश्त करे। वहीं साउथ चाइना सी विवाद को लेकर भारत अब तक परोक्ष भूमिका यानी इनडायरेक्ट भूमिका निभा रहा था। उसने सीधे तौर पर कभी चीन का नाम किसी बयान में नहीं लिया, लेकिन पिछले दिनों जो चीन ने लद्दाख में किया, उसके बाद परिस्थिति बदल चुकी है और अब भारत लद्दाख के बाद दक्षिण सागर में चीन को घेरना चाहता है। और यही मौका भारत को उपयुक्त नजर आ रहा है, क्योंकि ड्रैगन को उसके घर में दबोचने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। साउथ चाइना सी में चीनी दबदबे को अमेरिकी नौसेना हमेशा से चुनौती देती रही है, पर कभी अमेरिका का किसी देश ने साथ नहीं दिया। केवल एक बार ब्रिटेन ने अमेरिका आकर इस इलाके में संयुक्त रूप से पेट्रोलिंग की थी, पर अब भारत भी अमेरिका के साथ आया है। न सिर्फ भारत बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया भी ड्रैगन को घेरने के लिए साथ आ गए हैं। उधर LAC पर चीन के रुख में अचानक आई नरमी को दक्षिण चीन सागर मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों की माने तो साउथ चाइना सी में भारत की मुखर भूमिका निभाने की प्रबल संभावनाओं के अंदेशे के बाद से चालबाज चीन की अकड़ ढीली पड़ी थी। ड्रैगन जानता है कि साउथ चाइना सी पर भारत की मुखर भूमिका से उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका की स्थिति मजबूत हो जाएगी। फिर भारत के साथ आने के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ खड़े हो सकते हैं और फिर चीन अकेला पड़ जाएगा। यही कारण है कि लद्दाख में आंखें दिखाने के बाद LAC पर ड्रामेबाज ड्रैगन ने न सिर्फ तेवर बदल दिए, बल्कि उसने अपने सैनिकों को पीछे हटाने की भारत की शर्त मानने में जरा भी देर नहीं लगाई। पर चालबाज चीन कब पलटी मार जाए कोई नहीं जानता, इसलिए बेहतर होगा वक्त रहते ड्रैगन को दबोच लिया जाए। इसीलिए भारत पहली बार साउथ चाइना सी में दखल देने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। साउथ चाइना सी में भारत का उतरना चीन की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है, क्योंकि साउथ चाइना सी से चीन दुनिया का 30% व्यापार करता है और यहाँ तेल और गैस के भंडार हैं। ऐसे में अमेरिका के साथ भारत का आना चीन के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जब साथ होंगी 4 महाशक्ति, ड्रैगन देखेगा दहशत का ट्रेलर। लद्दाख के बाद अब साउथ चाइना सी में ड्रैगन तेरी खैर नहीं।
ने जो बोया अब उसे काटने का वक्त आ गया है। किस्मत का खेल देखिए, जिस साउथ चाइना सी में चीन अपनी पहुंच जमाता था, वही साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री से चीन दहशत में है, क्योंकि भारत अकेला नहीं है, उसके साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी है। भारतीय नौसेनाओं ने व्यापारिक और रणनीतिक नजरिए से दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और जापान की नौसेनाओं के साथ अभ्यास न सिर्फ उसकी ताकत बढ़ाएगा, बल्कि चीन को उसकी हैसियत दिखाएगा। चीन साउथ चाइना सी में लगातार फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों पर धौंस जमाता रहा है। उसका मानना है कि 80% सागर उसका है, मगर हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास किया, जिसे चीन को एक जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका के बम वर्षक विमान B-52H की उड़ान को चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने शक्ति प्रदर्शन कहते हुए काफी भड़ास निकाली थी। यहाँ तक कि मीडिया के ही जरिए चीन ने अपनी मिसाइलों की तस्वीरें ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकाने की कोशिश की थी, जबकि ये सिर्फ चीन की गीदड़ भभकी थी। दरअसल साउथ चाइना सी का ये इलाका प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ है और एशिया के दक्षिण पूर्व में पड़ता है। इसका दक्षिणी हिस्सा चीन के मेनलैंड को छूता है। दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी भाग पर ताइवान अपनी दावेदारी रखता है। सागर का पूर्वी तट वियतनाम, कंबोडिया से जुड़ा हुआ है। पश्चिमी तट पर फिलीपींस है, जबकि उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के द्वीप है। इस तरह से कई देशों से जुड़ा होने के कारण दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त जल मार्गों में से एक माना जाता है। इसी मार्ग में से हर साल $5 ट्रिलियन मूल्य का इंटरनेशनल बिजनेस होता है। ये मूल्य दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% है और इसी सागर के जरिए चीन अलग अलग देशों तक व्यापार में सबसे आगे रहना चाहता है। चीन ने अपनी विस्तारवाद नीति से कई देशों को नाराज किया है और सबसे ज्यादा नाराज उसने किया अमेरिका को। दक्षिण चीन सागर में अपने द्वारा बनाए कृत्रिम द्वीपों पर चीन सैन्य अभ्यास करता रहा है और इसके अलावा वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों को भी धमकाता आ रहा है। उधर चीन को जवाब देने के लिए अमेरिकी नौसेना साउथ चाइना सी में लगातार पेट्रोलिंग करती है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम देती है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका सैन्य अभ्यास के कई महीने निकाले जा रहे हैं, जबकि यूएस, जापान और भारत इस क्षेत्र पर अपना कोई दावा पेश नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद इन देशों के हितों को यह इलाका प्रभावित करता है। दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक और विस्तारवादी रवैये का भारत ने हमेशा विरोध किया है। भारत सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय जल चहलकदमी को लेकर संयुक्त राष्ट्र के 1982 के कानून का पालन करने के लिए जोर देता रहा है। यही कारण है कि हिंद महासागर में रणनीतिक कदम आगे बढ़ा रहे चीन पर भारत की नजर बनी हुई है और यही वजह है कि भारत जापान, वियतनाम, सिंगापुर, म्यांमार और इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ सैन्य अभ्यास और तकनीक साझा करने समेत और रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। हाल ही में अमेरिकी नौसेना साउथ चाइना सी में खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हुए ड्यूल कैरियर ऑपरेशन और अभ्यास करते दिखी। लद्दाख में भारत और चीन के बीच चल रहे स्टैंड ऑफ के दौरान किए गए इस युद्धाभ्यास से साफ हो जाता है कि अमेरिका भारत के साथ है। हाल ही में चीन सैन्य आक्रामकता को मुंहतोड़ जवाब देने और भारत समेत एशियाई क्षेत्रों में अन्य देशों को समर्थन देने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को यूरोप से स्थानांतरित कर यहां तैनात किया था। अमेरिका ने कहा था कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाओं को चीन से खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप से अपने सैनिकों की मौजूदगी को कम कर रहा है और उन्हें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तैनात कर रहा है। अमेरिका की माने तो चीन में सत्ताधारी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हरकतें भारत, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
यही कारण है कि भारत हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों पर नजर बनाए हुए है और अमेरिकी नौसेना भी इस क्षेत्र में लगातार गश्त करती है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम देती है। और पहली बार भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीनी सागर में अमेरिका, फिलीपींस, जापान और नौसेनाओं के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया। वो बताता है कि साउथ चाइना सी में ड्रैगन अब बुरी तरह घिर गया है। 6 दिन का ये युद्धाभ्यास 3 मई से 9 मई के दौरान किया गया, जिसे चीन के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इस संयुक्त अभ्यास में भारत का विध्वंसक पोत INS कोलकाता और टैंकर INS शक्ति शामिल हुआ। तो अमेरिका के US पैसिफिक बेड़े के एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जापानी विमान वाहक पोत इजुमो तथा फिलीपींस के गश्ती पोत एंड्रेस बोनीफासियो ने इस ग्रुप सेल में हिस्सा लिया। मतलब साफ है, साउथ चाइना सी में भारत की एंट्री के बाद ड्रैगन अब बुरी तरह घिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर अब चीन को सबक सिखाने के लिए लगातार अमेरिका ने एक ऐसी कोशिश की है, एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो ना तो दिखाई देगा और ना ही पता चलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही फैलाएगा। अमेरिकी नेवी का दावा है कि इस अनोखे हथियार से दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में क्या कुछ है खास उस अनोखे हथियार के बारे में जो कि अमेरिकी सेना अब सामने ला सकती है। ना कुछ दिखेगा, ना कुछ महसूस होगा, बस एक ही पल में बर्बाद हो जाएगा टारगेट। चीनी हसरतों को समंदर में दफन करने के लिए अमेरिका ने बना लिया है सबसे खतरनाक और अनोखा हथियार। वो हथियार जो दिखाई नहीं देता, बस दुश्मन को बर्बाद करता है, जिसकी चाल, जिसका रूप, जिसका हमला नजर भी नहीं आता। दिखती है तो बस वो तबाही जो वो हथियार मचाता है। चीन और रूस के साथ साथ ईरान की नौसेना से मिलती चुनौती का जवाब देने के लिए अमेरिकी नेवी इस अनोखे हथियार को तैयार कर चुकी है। अमेरिकी नेवी ने अपनी जंगी बेड़े को और ज्यादा एडवांस और हाईटेक बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। नेवी ने 2023 तक लेजर डिफेंस सिस्टम से लैस 7 और युद्धपोत बनाने का लक्ष्य तय किया है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।